सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वहाँ रामेश्वरम पहुँच गए थे, वहाँ से इसमें शुरू करूँगी। तो यहाँ ये कुछ जगह थी जो रामेश्वरम में घूमने लायक थी और घूमने के लिए हमें सजेस्ट किया गया था। तो सबसे पहले हमने होटल पकड़ा, वहाँ से फिर सारा सामान रख के हम लोग यहाँ निकल गए अग्नि तीर्थम कुंडम में, जहाँ नहाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ से नहाने के बाद यहाँ शायद राम जी अपना पाप जब रावण को मारने थे, मारने के बाद यहाँ अपने पाप धोने के लिए आए थे, तो ऐसा माना जाता है। इसलिए जो भी लोग रामेश्वरम आते हैं वो सब यहाँ पे नहाते हैं। और यहाँ से नहाने के बाद रामेश्वरम मंदिर में, जिसका स्थापना शिवलिंग का राम जी किए थे अपने सीता माता को जब लाने जा रहे थे श्रीलंका से, तब। तो यहाँ पे पाप धोने के बाद हम सब नहाने के बाद फिर गए। जब रामेश्वरम के अंदर 22 कुंड होता है, 22 कुंड में नहाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से नहाने के बाद हम लोग वैसे ही गीले कपड़े पहनने के बाद हम लोग गए वहाँ रामेश्वरम के अंदर 22 कुंड में हम सब नहाए। तो यहाँ हम लोग अभी जब बस अग्नि तीर्थम में नहा रहे हैं, बाद में दिखेगा कि हम लोग 22 कुंड में भी नहाए, पर वो वीडियो में ले नहीं पाए क्योंकि नहाने के टाइम मोबाइल ख़राब हो जाता है, इसलिए हम लोग फ़ोन साइड में रख दिए थे। पानी बहुत ठंडा, पानी इतना ठंडा था कि हम लोग सुबह पहुँच गए। और ऊपर से ये बीच ये एक तरह का ये तो समुद्र ही है, इसी में नहाना होता है। फिर हम लोग यहाँ देखिए, अगर इतनी लंबी लाइन थी, फिर भी किसी तरह यहाँ शायद 25 रुपया या कुछ तो लगता है, वो आपको कटवा कर जाना होगा। और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट किसी भी वहाँ का जो भी अंदर पंडित वगैरह जो रहता है उससे बोलिएगा, तो आपको 250 या 200 लेकर अंदर आपको नहाने के लिए साइड से लेके चला जाएगा। हम लोगों ने सोचा कि भाई इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा कष्ट तो किया जाए। तो हम लोग 25 रुपये वाली लाइन में लग गए, क्योंकि लाइन ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी और हमारे पास टाइम काफ़ी था, दिन भर का टाइम था, रात में हम लोगों को मदुरई निकलना था। तो हम लोग आराम से नहाए धोआए। उसके बाद यहाँ नहाने के बाद हम लोग रूम पे गए, वहाँ तैयार हुए। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, मतलब इस तरह का मंदिर हम आज तक ऐसा नहीं देखे कहीं पे, जैसा यहाँ का स्ट्रक्चर था। सारा कुछ जो लिखा हुआ है वहाँ पे, हर चीज़ लिखा हुआ है कि कौन सा क्या हुआ, राम जी कब आए कब गए, पूरा उनका कहानी देखिए, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था। लोग नहाने के बाद फिर अपने होटल गए, वहाँ से कपड़ा चेंज किए, सब लोग तैयार हुए। तैयार होने के बाद हम लोग मंदिर आए। मंदिर आने के बाद फिर यहाँ देखिए, ये मंदिर के अंदर का व्यू है। फिर यहाँ भी हम लोगों ने VIP टिकट कटवाया, जिससे कि हम लोगों का दर्शन जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग पहले ही फंस चुके थे नहाने वाले में, तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया था हम लोग का। तो VIP टिकट कटवाया, फिर भी उसमें भी लाइन था ही। फिर उसके बाद हम लोग दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग नाश्ता किए। देखिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे 100 का भी है VIP टिकट, 200 का VIP टिकट, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग्स, इतने प्रकार के, छोटा बड़ा, हर किसी का अलग अलग साइज और आकार, हर किसी का अलग अलग स्वरूप। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे लाइन ख़त्म होते गया। फिर दर्शन होने के बाद फिर हम लोग वापस आए, फ़ोटो शूट थोड़ा करवाए। बाहर निकलने के बाद ऐसा व्यू आ रहा था, तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे एक फ़ोटो तो होना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग नाश्ता करने निकल गए। उसके बाद हम लोग यहाँ नाश्ता करने के बाद निकलना था देखने के लिए हमें, जो हमारा भारत का लास्ट है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे रामेश्वरम के बाद कौन सा स्थान ऐसा है जो बहुत प्रसिद्ध है, और जो लंका जाने के लिए राम जी का वो बना था,
जहाँ तक वो पहुँचे, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़े। तो ये हमारे भारत का सबसे लास्ट स्टॉपेज, ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबसे लास्ट स्टॉपेज है वो। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ घूमे, दोनों साइड से बीच और बीच में एक रास्ता। इधर हिंद महासागर है, हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। बाप रे, हवा इतनी तेज़, इतनी तेज़, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे हवा रुके, बहुत तेज़ हवा थी। हम लोग धनुषकोडी पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये इधर लास्ट स्टॉपेज था, स्टॉपेज ही बोल सकती हूँ और क्या बोलूँ, मतलब ऐसा पैलेस था जहाँ देखने लायक था रामेश्वरम में। तो हम लोग सबसे पहले रामेश्वरम का दर्शन करने के बाद, वहाँ से ऑटो लेने के बाद हम लोग धनुषकोडी पहुँच चुके थे। और धनुषकोडी में इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा हवा, इतना शुद्ध, ऐसा लग रहा था कि वाह, मतलब उधर गर्मी का मौसम में भी ठंड का एहसास वहाँ हो रहा था एकदम। और बारिश का तो कुछ कहना ही नहीं, कभी भी आ रही थी, कभी भी जा रही थी। तो ये हमारा धनुषकोडी, यहाँ पे लास्ट हम लोग यहाँ तक आए, और मैं लाइफ में पहली बार आई हूँ बस। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके, घूमे फिरे। यहाँ पे सब लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे, क्योंकि ये ब्रिज था यहाँ पे एक। इधर हम लोग भी गए, यहाँ जाने के बाद फ़ोटो शूट करवाया, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। फिर हम लोग वहाँ से पंपन ब्रिज के लिए निकले, और पंपन ब्रिज पे जो नज़ारा था वो कुछ इस तरह का था। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाने के बाद। यहाँ के ऊपर से ऐसा बीच बीच में जितने भी दूर हैं, समुद्र के बीचों बीच ऐसे ब्रिज बनाकर इसके ऊपर से जब ट्रेन क्रॉस करती है, वाह। अभी ट्रेन आने भी, जब हम लोग वहाँ रुके थे तो ट्रेन एक आई भी थी, शायद वो इसमें कैप्चर हुआ हो, वो दिखेगा आपको। इस तरह से पूरे समुद्र के बीच, ये इसी को पंपन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। बस यहाँ पे एक स्टेशन है। और फिर हम लोग यहाँ पे आए, जहाँ पे बोला जाता है कि पूरे समुद्र का पानी खारा होता है और यहाँ का पानी मीठा होता है, मतलब नॉर्मल जो पी सकते हैं, खारा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ भी आए थे, यहाँ भी देखे, और सच में पानी वहाँ पीने के बाद सारे जितना भी बीच है, जितना भी समुद्र है, सारा पानी खारा, पर यहाँ का पानी खारा नहीं था, मतलब नॉर्मल था। फिर हम लोग ये फ्लोटिंग स्टोन के पास आए, फिर ये नटराज टेम्पल आए। नटराज टेम्पल आने के बाद फिर हम लोग वापस रामेश्वरम स्टेशन आए, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे एक दो और मंदिर था जहाँ घूमे, पर शायद कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद फिर हम लोग रामेश्वरम स्टेशन आने के बाद मदुरई जाना था, क्योंकि मदुरई ये रामेश्वरम का बोर्ड हुआ, रामेश्वरम। और हम लोग यहाँ से रामेश्वरम गए हैं। रामेश्वरम में फ़ोटो के लिए और वीडियो के लिए फ़ोन था ही नहीं, और उसका रिपेयरिंग चल रहा था, जो कि इस तरह से दिख रहा था। हम लोग बाहर आने के बाद एक दो फ़ोटो लिए, बस, उससे ज़्यादा हम लोग वहाँ का कैप्चर नहीं कर पाए। फिर हम लोग स्टेशन आए, फिर वहाँ से हम लोग का ट्रेन था कन्याकुमारी के लिए। हम लोग वहाँ से कन्याकुमारी निकलने वाले थे। फिर जो कन्याकुमारी से आगे का जो है वीडियोस वगैरह, कहाँ गई थी, कैसे गई थी, वो सब कुछ आगे दिखेगा आपको। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। बाय बाय।